हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एसएससी एमटीएस हवलदार एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि इस समय हम लोग लगातार क्लासेस सुबह की 11:30 AM पे बिल्कुल सही डायरेक्शन में कर रहे हैं। जिस तरह से एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम जिस पैटर्न पे सॉल्व पूछता है, जिस लेवल का सॉल्व पूछता है, जिस टॉपिक से सॉल्व पूछता है, बिल्कुल उसी तरह हम लोग लगातार क्लासेस कर रहे हैं। बिल्कुल सही डायरेक्शन में इसमें हम लोग चल रहे हैं। तो दोस्तों, आज की सेशन में कुछ अलग, कुछ नया, बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बात करने वाले हैं। यदि आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं साथियों, एसएससी एमटीएस एग्जाम, तो ये सेशन आपके लिए साथियों बिल्कुल अच्छा एनालिसिस करने वाला है। एक बार अपने आप को तैयार कीजिए, देखिए किस तरह का सवाल एकदम बिल्कुल रेडी किया गया है। बिल्कुल साथियों, मैंने बिल्कुल खुद से इस सेशन को रेडी किया है, सेट किया है। जिस तरह से आपका पिछले वर्षों में सवाल बन रहे थे, एक दो सवाल बन रहे थे ऐसे साथियों की जो कि हमने कभी पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि मैंने भी एनालिसिस किया है, मुझे भी एग्जाम देना है साथियों। तो उसके बेसिस पे ये सेशन आपके लिए मैंने खुद से रेडी किया है। एक बार जरूर एनालिसिस कीजिएगा और एक बार अपने आप को तैयारी के लेवल पे देखिए दोस्तों कि आप लोग की तैयारी किस लेवल की है। इसी से सेशन से आपको पता चल जाएगा। ओके दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। कुल क्वेश्चनों की संख्या आज की सेशन में 56 रहेगी, 56 क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग साथियों जीके के प्रश्न पे जाएंगे, उसके बाद इंग्लिश के प्रश्नों पे जाएंगे और रीजनिंग के प्रश्नों पे। रीजनिंग और साथियों आपका मैथ केवल क्वालिफाइंग करना है, तो उम्मीद करूंगा सभी दोस्त उसको अच्छे से क्वालिफाइंग करेंगे। मैथ में साथियों अगर आप जो बेसिक जो क्लास 10th लेवल का है ना, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एलसीएम, एसएफ, इस तरह के जो मतलब चैप्टर पढ़ के आएंगे तो बिल्कुल आपको वहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। और रीजनिंग साथियों सभी को पता है डी कोडिंग जो आपका होता है, इस तरह का श्रृंखला रहेगा साथियों, मिसिंग नंबर रहेगा, ब्लड रिलेशन रहेगा, इस तरह के जो सॉल्व बनेंगे। आपको 10 क्वेश्चन अगर ओबीसी से तो करना पड़ेगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते तो 12 क्वेश्चन करना पड़ेगा। यदि आप साथियों एससी एसटी से बिलोंग करते तो 8 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चनों में से 20-20 क्वेश्चन रहेगा। यदि मान लीजिए आपको मैथ ही केवल आता है तो मैथ ही कर लीजिए, रीजनिंग छोड़ दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं, उसमें क्वालिफाइंग करने की जरूरत नहीं है केवल। हाँ, लेकिन दोस्तों जो आपका सेशन सेकेंड बनेगा ना, जो आपका जीके प्लस इंग्लिश बनेगा, उसको साथियों 25-25 क्वेश्चन रहेगा, उसको आपको पूरा में से पूरा करके आएंगे तभी सिलेक्शन होगा, एक सीट आपको मिलेगी। ओके दोस्त, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर का रहेगा जीके इंग्लिश में। मैथ रीजनिंग में नो नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ओके, तो सही करने के लिए आपको साथियों कितना दिया जाएगा आज? अब 56 में साथियों 55 क्वेश्चन। नोट यहाँ पे पढ़ लीजिए, सभी प्रश्नों को पढ़कर ही जाना है। डेली क्यूज देखिए दोस्तों, हम लोग का 11:30 AM पे और शाम को 7 PM पे क्लास रेडी कर दिए हैं दोस्त आपको, तो तैयार रहेगा। और टारगेट विथ वीक अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो सर जी जरूर जुड़िए आप लोग। ओके, तो चलिए दोस्तों इस सेशन का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं और अपनी तैयारी को और भी मजबूत देने के लिए ये पहला प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिए आप लोग। जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर के मामले में केरल के विपरीत ध्रुव पर कौन सा राज्य आता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल दोस्त, बताइए। जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर के मामले में केरल के विपरीत ध्रुव पर कौन सा राज्य आता है? बताइए। पहला ही सवाल आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट बन चुका है। देखते हैं पहला जवाब कौन देता है। बिल्कुल राइट ऑप्शन बताइए साथियों। राइट ऑप्शन, ध्रुव पर कौन सा राज्य आता है केरल के विपरीत? सभी को पता होगा साथियों, बिहार आता है। तो पहले का हम लोग का सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए सेकंड क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य नाटक है? तो साथियों इनमें से कौन सा एक नृत्य नाटक है? राइट ऑप्शन दीजिए। यदि हम बात करते हैं साथियों नृत्य नाटक की, तो नृत्य नाटक एक प्रकार का साथियों कथकली है। कौन है? कथकली। तो यहाँ से हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए थर्ड, आपसे क्या पूछा है? जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों जनवरी 2024 में जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये इंपॉर्टेंट सवाल साथियों आपके करंट अफेयर से सवाल पूछ सकता है। तो याद रखिए दोस्त, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? डी हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 4 क्या दिया है? बताइए। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? तो साथियों निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्त, अनुच्छेद आपका 21 यानी आर्टिकल 21, ऑप्शन ए यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल दोस्त आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो निजता का अधिकार है साथियों वो किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? तो अनुच्छेद 21। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 5 क्या दिया है? सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी कर सकता है?
तो साथियों जो सर्वोच्च न्यायालय है वो किस अनुच्छेद के तहत अपना रिट जारी कर सकता है? बताइए आप लोग। राइट ऑप्शन क्लिक करेंगे। अनुच्छेद से कम साथियों 1 से 2 प्रश्न आपके पेपर में बनेंगे, तो याद रखिए दोस्त अनुच्छेद 32 है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके दोस्त आप सभी से एक शेयर करनी थी बातें कि दोस्त आपको प्लीज़ थोड़ा सा साथियों सीरियस होकर पढ़िए। सीरियस होकर पढ़ेंगे तो दोस्त आप फोकस करेंगे, फोकस पे रहेंगे, इसलिए दोस्त आप सभी से रिक्वेस्ट कि प्लीज़ भी फोकस हो जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप शेल्फ और महासागरीय घाटियों को जोड़ता है? तो साथियों कौन महाद्वीप शेल्फ और महासागरीय घाटियों को जोड़ता है? राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्त महाद्वीपीय ढलान जोड़ता है, तो इस तरह से हम लोग क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल दोस्त राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 7 क्या दिया है? किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद होने वाले चुनाव को क्या कहते हैं? बताइए साथियों, किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है? बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए उपचुनाव होता है, तो यहाँ से दोस्त हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 8 क्या दिया है? किसान एग्रो शो 2024 में आयोजित एक 3 दिवसीय कार्यक्रम है, तो साथियों जो किसान एग्रो शो 2024 में ये किस राज्य में आयोजित एक 3 दिवसीय कार्यक्रम है? बताइए, तो किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो याद रखिए दोस्तों तेलंगाना राज्य में, तो यहाँ से हम लोग को क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए क्या दिया है? 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विद्युत फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है? तो साथियों विद्युत फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है? राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्त जो विद्युत फ्लक्स की एसआई इकाई होती है वो होती है साथियों आपका वोल्ट मीटर, तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हम लोग का ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 10 क्या दिया है? बताइए दोस्त, डैश तब बनता है जब श्वेत प्रकाश का प्रत्येक रंग प्रिज्म में एक अलग कोण पर अपरिवर्तित होता है। तो साथियों बताइए किसके वजह से कि वो तब बनता है जब श्वेत जो प्रकाश का प्रत्येक रंग प्रिज्म में एक अलग कोण पर अपरिवर्तित होता है। तो याद रखिए दोस्त जो आपका वर्णक्रम होता है ना, इसके तब बनता है या वर्णक्रम होने पर, तो इस तरह से ऑप्शन हम लोग का ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 11 क्या दिया है? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो बताइए इसलिए भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिए दोस्त मैकमोहन रेखा कहलाता है, तो इस तरह से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक सवाल आप सभी लोगों के लिए साथियों HW रहेगा, यानी होमवर्क में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बताइए सीमा रेखा को क्या बोला जाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच का साथियों सीमा रेखा को क्या बोला जाता है? चलिए राइट ऑप्शन क्लिक करेंगे आप लोग हमें। नेक्स्ट और इसका भी बता दीजिए साथियों, और इसका भी बता दीजिए भारत और अफगानिस्तान का, इसे भी आपको याद भी रहेगा तो काफ़ी बेटर रहेगा। तो चलिए दोनों का बताइए आप लोग। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 12 क्या दिया है? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा पुस्तक को लिखा था, वह हुमायूं की कौन थी? तो साथियों गुलबदन बेगम ने हुमायूं पुस्तक तो लिखी थी, वह हुमायूं की कौन थी? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्ती। तो याद रखिए सिस्टर थी साथियों, यानी बहन थी, तो ऑप्शन हम लोग का यहाँ से ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके साथियों चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 13 क्या दिया है? भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो साथियों भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? बताइए, तो याद रखिए पौंडीचेरी था, तो इस तरह से ऑप्शन हम लोग का ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 14 क्या दिया है? एकदम आराम से हर एक प्रश्नों को देखते हुए काफ़ी अच्छे से याद करते हुए चलेंगे। उम्मीद करूंगा आपको किसी भी प्रश्न में डाउट नहीं होंगे, क्योंकि साथियों बिल्कुल आराम से आसान भाषा में आपको पूरे 56 प्रश्न याद करवाएंगे, बस आप सेशन में बने रहिएगा। देखिए मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब किस शहर में स्थित है? तो साथियों मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब किस शहर में स्थित है? तो सभी को पता होगा ये आपका कोलकाता शहर में है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 15 क्या दिया है? धौलागिरी डैश में हिमालय एक चोटी है, तो बताइए धौलागिरी कहाँ पर एक हिमालय में एक चोटी है? तो याद रखिए दोस्त नेपाल में है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस तरह से आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 16 क्या दिया है?
दारा शिकोह किसके पुत्र थे? तो साथियों दारा शिकोह किसके पुत्र थे? राइट ऑप्शन क्लिक करेंगे आप सभी दोस्त। तो याद रखिए शाहजहां के पुत्र थे। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सबका बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। तो दोस्त जो हम इंग्लिश के प्रश्न करेंगे ना, देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर बात करेंगे, जो आपका बिल्कुल हूबहू प्रश्न छपने वाले जिस टाइप के सॉल्व बनते हैं ना, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया, श्रीलंका किसके द्वारा भारत से अलग हुआ है? तो बताइए दोस्त श्रीलंका किसके द्वारा अलग होता है भारत से? तो आपका पाक जलडमरू मध्य द्वारा। ये साथियों बार बार सॉल्व पूछ देता है, तो इस तरह से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन। जो श्रीलंका से वो पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारत से अलग हुआ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 18 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अंडमान और निकोबार से संबंधित नहीं है? तो साथियों इनमें से कौन सी भाषा अंडमान और निकोबार से संबंधित नहीं है? देखिए दोस्त आपका जारवा, सोमपेन, ऑग्ने ये आपका साथियों अंडमान और निकोबार संबंधित, लेकिन दोस्त जो टोटो है ना ये नहीं है टोटो। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट की जितने भाई हमारे चैनल पे नए आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपको डेली लगातार क्लासें हम प्रोवाइड करें। एक भी दिन ऐसा नहीं कि जो हम मिस करते हैं। आपके लिए डेली लगातार जितना हमसे हो सकता है, जितना इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है हम आपके लिए बिल्कुल लगातार क्लासें प्रोवाइड कर रहे हैं। इस बार हम लोग का टारगेट एक है, तो एक सीट कन्फर्म करना है। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयारी करते रहिए, दमदार तरीके से तैयारी करते रहिए। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, प्रसिद्ध सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बताइए साथियों प्रसिद्ध सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो सर ये तो क्रिकेट से संबंधित है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 20 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट के अधिकतम उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? बताइए भारत के किस राज्य में सबसे अधिक साथियों बॉक्साइट का उत्पादन होता है? सभी को पता होना चाहिए। तो याद रखिए दोस्त राइट ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। तो इस तरह से ऑप्शन हम लोग का ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 21 क्या दिया है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है? तो साथियों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है सभी को पता होगा दोस्त। गुजरात की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, लेकिन इसमें तो गुजरात दिया नहीं है। लेकिन दोस्त गुजरात का शहर तो जिला तो दिया है केवड़िया। तो केवड़िया कहाँ पड़ता है? गुजरात में। याद रखिएगा ऑप्शन क्या बनेगा सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। गुजरात तो साथियों मान लीजिए आप लोग कर लेते, लेकिन दोस्त मान लीजिए केवड़िया तो नहीं कर, इसलिए हम लोग बिल्कुल आपका उसे विपरीत सवाल आपके लिए बनाया है। बाई चांस आपके पेपर में बन सकता है केवड़िया, तो याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किस वेद ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं? बताइए साथियों। तो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है? तो याद रखिए दोस्तों यजुर्वेद के हैं। तो डी हम लोग का क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला चलिए क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 23 क्या दिया है, डोल यात्रा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों डोल यात्रा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? राइट ऑप्शन दिए। तो ये आपका वेस्ट बंगाल से है। तो इस तरह से हम लोग का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 24 क्या दिया है, भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेख है कि अपनाई गई सरकार का रूप लोकतंत्र है? तो साथियों भारतीय संविधान किस भाग में उल्लेख है कि अपनाई गई सरकार का रूप लोकतंत्र है? बताइए। तो सभी को पता होगा प्रस्तावना में ऐसा है। तो इस तरह से हम लोग का साथियों सी ऑप्शन क्या हो रहा है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए दोस्त 25 क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस तत्व में अधिकतम परमाणु त्रिज्या है? तो साथियों जो आपका बायां से दायां जाता है ना, तो उसमें जो मतलब तत्वों की संख्या क्या होती है डिक्रीज करती रहती है। आप लोग दायां बायां तो समझते होंगे ना। दायां आपका क्या होता है राइट साइड होता है, राइट हैंड होता है, और आपका बायां लेफ्ट हैंड साइड होता है। जब दायां से आप बायां जाएंगे तो देखेंगे साथियों जो उनकी तत्वों की संख्या क्या हो त्रिज्या क्या हो जाएगी घटता है। तो सबसे पहले देखिए एन का होता है साथियों, उसके बाद आपका पी का होता है, उसके बाद आपका एस का होता है, उसके बाद साथियों आपका Cl का होता है। तो हमसे किस तत्व में अधिकतम परमाणु त्रिज्या हो जाएगा? तो दोस्त आपका Na का हो जाएगा। तो सबसे पहले Na, उसके बाद P का यानी आपका सोडियम, फास्फोरस, सल्फर, आपका उसके बाद क्लोरीन। तो इस तरह से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन। याद रखिए दोस्त सवाल बन सकता है NaPSSCl। ओके दूसरे नंबर पे P है, तीसरे नंबर पे S है, चौथे नंबर पे Cl है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए दोस्त 26 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन से स्थानीय पवन सहारा रेगिस्तान में प्रचलित है? तो साथियों कौन से स्थानीय पवन सहारा रेगिस्तान में प्रचलित है? तो याद रखिए हरमट्टन है साथियों। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा है।
नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्त आपका 27 देखिए। डैश पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी बताइए। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपको बताना है साथियों, वो कौन सी है? तो पूर्वी घाटी की यदि हम बात करेंगे तो साथियों महेंद्रगिरी है। तो इस तरह से हम लोग का डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 28 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध सितार वादक थे? तो साथियों इनमें से कौन एक प्रसिद्ध सितार वादक थे? राइट ऑप्शन देंगे सभी दोस्त, जाकिर हुसैन, हरिप्रसाद चौरसिया की, राजा खान या निखिल बनर्जी। तो याद रखिए दोस्त, निखिल बनर्जी थे जो कि एक प्रसिद्ध सितार वादक थे। तो इस तरह से हम लोग का क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 29 क्या दिया है। निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट माना जाता है? चलिए दोस्त, आपने काफ़ी हॉट स्पॉट तो पकड़ाते होंगे ना, तो बताइए भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट किसे माना जाता है? बताइए साथियों। तो सर ये पश्चिमी घाट को माना जाता है। याद रखिए दोस्त, पश्चिमी घाट को क्या हॉट स्पॉट, पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 30 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो क्रिकेट से ऐसा कौन शब्द जो कि संबंधित नहीं है? गुगली तो भाई साहब कभी खतरनाक से क्रिकेट में फेंका जाता है। फुल टॉस में फेंकेंगे तो आप लोग छक्का मार देते हैं, शॉर्ट पिच फेंकेंगे तो शॉर्ट पिच कहाँ आपके ऊपर से निकल जाएगा, बताइए, या तो वाइट हो जाएगी। तो ये तो क्रिकेट से, लेकिन दोस्त आपका स्ट्राइकिंग सर्कल है, ये किससे साथियों बताइए आप लोग। जब स्ट्राइकिंग सर्कल है देखेंगे, मतलब 16 मतलब गज का एक वृत्त होता है जिसमें काफ़ी प्लेयर होते हैं और आपको गोल करना रहता है, तो हॉकी का गोल साथियों। तो इस तरह से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। जो स्ट्राइकिंग सर्किल है ना साथियों, ये आपका हॉकी से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 31 क्या दिया है। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना की? बताइए, राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना किसने किया था? तो दंती दुर्ग ने किया था। तो इस तरह से डी ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 32 क्या दिया है। बिंबिसार किस वंश का था? बताइए, बिंबिसार किस वंश का था? लिच्छवी, गुप्त, हर्यक या इनमें से कोई नहीं? तो सर जी ये तो हर्यक वंश का था। तो इस तरह से सी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट हो रहा है। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 33 क्या दिया है। एक प्रारूपिक कोशिका में कोशिकांग गोल्जी काय ये कहाँ पर पाए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल दोस्त, ये बायो का साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो एक प्रारूपिक कोशिका में जो कोशिकांग गोल्जी ये कहाँ पर पाए जाते हैं, बताइए साथियों। तो कोशिका द्रव्य में ही पाए जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो रहा है, बी बिल्कुल राइट हो रहा है। उम्मीद करूंगा साथियों आपको काफ़ी अच्छे से हर एक प्रश्न याद हो रहे होंगे और मेरे भाई आप लोगों को समझ भी काफ़ी अच्छे से आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 34, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? चलिए दोस्त एक सवाल आप सभी से हम पूछना चाहेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस ईयर में हुई थी, किस वर्ष में हुई थी, और इसके साथियों पहले मतलब इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं, कौन साथियों माने जाते हैं? चलिए राइट ऑप्शन क्लिक करिए हम लोग। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो तो डॉक्टर एनी बेसेंट थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 35 क्या दिया है। फरवरी 2024 में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो साथियों बताइए आप लोग कि फरवरी 2024 में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी तो हुई थी, उसके बाद झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? बताइए आप लोग, राइट ऑप्शन दीजिए। तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई थी, उनके स्थान पे साथियों चंपेई सोरेन ने स्थान ले लिया। याद रखिएगा मुख्यमंत्री का पद का। तो डी ऑप्शन चंपेई सोरेन बिल्कुल राइट ऑप्शन। काफ़ी फेमस सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी ट्रेंडिंग वाला सवाल है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्त 36। अब देखिए यहाँ से इंग्लिश का प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, एकदम एक एक प्रश्नों को अच्छे से समझाते हुए आपको हम बढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब सबसे पहले आप लोग एंटोनिम का मतलब समझिए। एंटोनिम का मतलब होता है दोस्त एक प्रकार का विलोम शब्द। हिंदी में आप तो विलोम शब्द करते हैं ना, तो वही आपका एंटोनिम होता है इंग्लिश में। आपसे एंटोनिम किसका पूछा? विसिनिटी का। अब विसिनिटी का मतलब क्या होता है दोस्त? आसपास होता है। विसिनिटी क्या मतलब होता है? आसपास होता है।
तो चलिए बताइए आसपास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो आपका राइट ऑप्शन नेचुरल तो हो नहीं सकता, प्रॉक्सिमिटी होगा नहीं, एडजेसेंट, रिमोट होगा। अब रिमोट का मतलब होता है दोस्त एक प्रकार का दूर होता है। क्या दोस्त? दूर होता है। तो आसपास का विलोम क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। तो विसिनिटी का क्या हो जाएगा? रिमोट हो जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग का ए क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके साथियों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 37 क्या दिया है। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो साथियों इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड है बताइए आप लोग। राइट ऑप्शन सोचिए, बताइए। एनोनिमस बिल्कुल राइट है, अनाउंसमेंट भी बिल्कुल सही है, एनिवर्सरी। देखिए दोस्त, जब आपका इनकरेक्टली या करेक्टली वाला आए दोस्त, मान लीजिए इनकरेक्टली वाला अब या तो मिसिंग स्पेलिंग वाला है, तो दोस्त याद रखिए उनमें से केवल एक एक वर्ड आपको देखना है, केवल एक ही वर्ड से वो मिस्टेक रहता है। जैसे इसमें देखिए, जब अंगूश आपका बिल्कुल राइट है, एनिवर्सरी देखिए, एनिवर्सरी देखिए, एनिवर्सरी की स्पेलिंग क्या होता है आप लोग बताइए हमें। जैसे देखिए ANN आई होता है ना, उसके बाद भी ए होता है कि ई होता है भी के बाद। तो दोस्त यहाँ पे आपका ई होता है मेरे भाई, लेकिन प्रश्न में देखिए ऑप्शन में देखिए ए दे रखा है, तो यहाँ से VER होता है, SER देख रहे हैं, केवल एक एक वर्ड से मात खा जाएंगे आप लोग। तो इस तरह से एनिवर्सरी इस तरह से लिखा जाएगा। तो इनकरेक्टली वाला स्पेलिंग कौन है इनमें? एनिवर्सरी। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। उम्मीद करूंगा आप लोग समझ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए दोस्त 38 क्या दिया है। चलिए बताइए। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। अब ईडियम का मतलब आप लोग समझिए साथियों कि ईडियम का मतलब होता है मुहावरा। डेली हम आपको बताते चलते हैं। तो मुहावरा बताइए ईडियम क्या हो जाएगा? गो थ्रू फायर एंड वाटर। अब साथियों गो थ्रू फायर एंड वाटर का मतलब क्या हो जाएगा? तो साथियों आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फटाफट क्लिक कीजिए। 38 का राइट ऑप्शन कड़ी कठिन चुनौतियों का सामना करना किया है साथियों। गो थ्रू फायर एंड वाटर राइट ऑप्शन देंगे सभी दोस्त। तो याद रखिए इसका क्या हो जाएगा? तो दोस्त आपका टू पास थ्रू ऑल टाइप ऑफ हार्ड स्टीप हो जाएगा। इसका मतलब दोस्त एक प्रकार का हर प्रकार की कठिनाइयों से क्या करना पड़ेगा? हमें गुजरना पड़ेगा। तो ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? गो थ्रू फायर एंड वाटर का मतलब हो जाएगा टू पास थ्रू ऑल टाइप ऑफ हार्ड स्टीप। तो 38 का हम लोग का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके साथियों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 39 क्या दिया है, बताइए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। वी मस्ट लर्न टू नेगोशिएट विथ एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन ऑन लाइफ। बताइए साथियों। चलिए राइट ऑप्शन क्लिक करेंगे सभी दोस्त। क्या हो जाएगा इस सवाल का? आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। वी मस्ट लर्न टू नेगोशिएट विथ एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन इन लाइफ। बताइए दोस्त क्या हो जाएगा इस सवाल का? आपका राइट ऑप्शन। तो साथियों जैसे वी मस्ट लर्न टू नेगोशिएट विथ एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन इन लाइफ, इसका मतलब साथियों हमें जीवन में हर कठिन परिस्थिति से क्या पड़ेगा? समझौता करना सीखना चाहिए। जैसे आपका नेगोशिएट काम से एंटोनिम पूछा है, तो नेगोशिएट का मतलब होता है एक प्रकार से साथियों मोल भाव करना, काम चलाना, बातचीत करना। तो उसका क्या हो जाएगा साथियों? एंटोनिम मतलब विलोम शब्द आपको बताना है। तो नेगोशिएट का मतलब क्या हो जाएगा? डिसएग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? डिसएग्री। वी मस्ट लर्न टू नेगोशिएट विथ एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन इन लाइफ। हमेशा तो जीवन के हर कठिन स्थिति पे क्या होना है? समझौता करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, समझना चाहिए, साथियों कम चलना चाहिए। याद रखिए दोस्त, इस तरह से नेगोशिएट का क्या हो जाएगा? डिसएग्री हो जाएगा। बी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 40 क्या दिया है, बताइए। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवेन। तो साथियों आपको सिलेक्ट वो वर्ड कहना है जैसा कि मीनिंग आपको सेम निकले इस ग्रुप का, जैसे आपका दिया है ए वेरी केयरफुल एंड प्रीसाइज। बताइए इस वेरी केयरफुल एंड प्रीसाइज का मतलब क्या हो? तो दोस्त एक प्रकार का प्रीसाइज मतलब बहुत सावधान और सटीक आपको बताना है, बहुत सावधान और सटीक। इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्त आपका? तो याद है मेटिकुलस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेटिकुलस। अब मेटिकुलस का मतलब एक प्रकार का दोस्त बेहद सावधानी के साथ सतर्कता। आप जिस साथ सूक्ष्म बोलते हैं ना, सूक्ष्म बोलते हैं, वही आपका मेटिकुलस होता है। एक प्रकार का साथी आपका सावधानी के साथ सतर्कता। तो वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज मतलब बहुत सावधानी और सटीक के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन हम लोग का ए क्या हो जाएगा? मेटिकुलस बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 41 क्या दिया है, बताइए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड। जैसे आयुर्वेदा,
treatise for obvious reason cannot be expected to retain relevance in their entirety। तो साथी आयुर्वेदा, इसका मतलब है कि साथियों हमें इन स्पष्ट कारणों से आयुर्वेद की जो मतलब कि जिसे प्राचीन ग्रंथों में हम लोग बोलते थे ना, तो एंशियंट में जब बोलते थे ना, तो कि हमें साथियों उनकी मतलब जो प्राचीन ग्रंथों से यह उम्मीद नहीं किया जा सकता है कि वे अपनी संपूर्णता के प्रासंगिक बनाए रखेंगे, उन लोग का मन और कुछ हो सकता है। तो आयुर्वेदा एंशियंट ट्रीटीज क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन देखिए एंशियंट हो जाएगा। करेंट तो होगा नहीं, मॉडर्न होगा नहीं, न्यू नहीं होगा, तो आपका एंशियंट हो जाएगा। तो 41 के क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 42 क्या दिया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू फिल इन द ब्लैंक। तो चलिए दोस्त बताइए मोस्ट अप्रोप्रिएट टू फिल इन द ब्लैंक्स का क्या हो जाएगा आपका, बताइए। जैसे आपका माई ग्रैंड फादर वाज अ फार्मर एंड ही कल्टिवेटेड होगा, देखिए ऑप्शन ही दिया है, ही कल्टिवेटेड क्या हो जाएगा आपका 3 एकर्स ऑफ लैंड। अब कल्टिवेटेड का मतलब आपके कहेंगे आपका तो खेती होता है, जोता हुआ खेत बोलेंगे। तो मेरे ग्रैंडफादर क्या है, एक फार्मर है, वह क्या करते हैं 3 एकड़ ज़मीन का क्या उनके पास ज़मीन है, तो जोती करते हैं, खेती करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 43 क्या दिया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब वर्बोस का मतलब क्या होता है, तो वर्बोस का मतलब एक प्रकार का वाचाल होता है, क्या होता है, वाचाल होता है, एक प्रकार शब्द जाल होता है। तो वर्बोस का एंटोनिम बताइए, एंटोनिम का मतलब विलोम शब्द। तो वर्बोस का जो आपका साथियों एंटोनिम हो जाएगा वो आपका ब्रीफ हो जाएगा, शब्द जाल। जैसे घिर आप लोग ब्रीफ में लिखते हैं क्वेश्चन आंसर ना, जो पहले हम लोग क्लास 11 12 में ब्रीफ में लिखे हो, तो वही आपका शब्द जाल, एक प्रकार शब्दों का बनाकर हम लोग लिखते थे, तो ब्रीफ है। तो वर्बोस का क्या हो जाएगा आपका, ब्रीफ हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 44 क्या दिया है, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। अब बताइए इनमें से रॉन्ग कौन है भाई, ये आपके लिए काफ़ी कठिन चुनौती होने वाला है। राइट ऑप्शन आर्डुअस, एरोगेट, आर्टिफैक्ट या आपका आर्टिकुलेट, राइट ऑप्शन देंगे सभी दोस्त, बताइए। तो दोस्त इनमें से जो आपका रॉन्गली वाला है वो आर्टिफैक्ट है, आर्टिफैक्ट। अब दोस्त इसका सही कौन है, तो RART तो होता है दोस्त, लेकिन टी के बाद आई होता है। देखिए यहाँ पे ई दे रखा है, लेकिन हमने बताया था कि केवल एक वर्ड से आपको मात खा सकते हैं दोस्त, तो आर्टिफैक्ट। अब आर्टिफैक्ट का मतलब एक प्रकार का होता है दोस्त, शिल्पकृत होता है, क्या होता है, शिल्पकृत होता है, ध्यान देंगे सभी दोस्त। तो अब जो ये आर्टिफैक्ट माने होता है ना, इसमें मैंने जो ऑप्शन जो रॉन्ग दिया है इसके भी माने होता है तिरुपड़ होता है, विरूपण होता है, साक्ष्य होता है एक प्रकार का। तो लेकिन यहाँ दोस्त शिल्पकृत आर्टिफैक्ट ये वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 45 क्या दिया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। भाई साहब एंटोनिम सिनोनिम्स कितना दे रखा, ब्लिक का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का बेरंग, साफ दिल, जिसे आप लोग साफ दिल बोलते हैं ना, वही आपका ब्लिक होता है, बेरंग। तो इस तरह से हम लोग क्या हो जाएगा, अब ब्लिक का क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो यहाँ से फैटिगेड होगा नहीं, कॉर्डियल हो जाएगा दोस्त। कॉर्डियल का मतलब होता है दोस्त आपका मैत्रीपूर्ण, विनम्र, और आपका एक प्रकार का विनम्र पूर्ण से मैत्रीपूर्ण तरीके से। तो काफ़ी अच्छे से दो, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। जिसे आप लोग सौहार्दपूर्ण बोलते हैं दोस्त, आप मैत्रीपूर्ण बोलते हैं, विनम्र बोलते हैं ना, ये आपका कॉर्डियल होता है। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका साथियों 46 देखिए क्या दिया है, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। तो साथियों आपको चूज करना है वो वर्ड जैसा कि सेम निकले इन मीनिंग का। जैसे आपका मैग्नानिमिटी, अब मैग्नानिमिटी का मतलब क्या हो दोस्त, उदारता, जिसे आप लोग उदारता बोलते हैं ना, वही आपका उदारता होता है। तो बताइए साथी उदारता का मतलब बताइए, मैग्नानिमिटी का इनमें बताइए, विरुलेंस या इनविडियसनेस या आपका वोलाटाइल या अल्ट्रूज्म। तो दोस्त इसका मतलब क्या हो जाएगा, अल्ट्रूज्म। अल्ट्रूज का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का दूसरों का उपकार करने का सिद्धांत, दूसरों का उपकार करने का सिद्धांत को क्या बोलते हैं, अल्ट्रूज्म बोलते हैं। तो इस तरह से उदारता क्या हो जाएगा, सेम मिल निकलना चाहिए, तो अल्ट्रूज्म हो जाएगा। डी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके साथियों चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 47, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब बताइए इनकरेक्ट इनमें से कौन सा है, प्लम्प है, नाव है या आपका रिंकल है, आपका मसल्स है, रिंकल। तो दोस्त रिंकल यहाँ पे क्या होता है, एक प्रकार का दोस्त बताइए आप लोग, जैसे आप किसी लंबे समय तक इंतजार कराते हैं ना, समय को नाराज करा देते हैं, किसी को नाराज करते हैं ना, वही रिंकल। ये इनकरेक्ट है, लेकिन इसका स्पेलिंग जो करेक्ट होता है तो RANKLE होता है,
ना कि साथियों RINC होता है, RANKLE होता है, जिस साथियों आप लोग मतलब फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंग्री फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसी को लंबे समय तक नाराज करना क्या होता है, रैंकल होता है। तो स्पेलिंग देख लीजिए आप लोग, करेक्ट है, ये नहीं होता आपका, रॉन्ग है, RIN नहीं होता, RANKLE होता है केवल। तो इस तरह से ऑप्शन हम लोग का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 48 क्या दिया है, चूज द वर्ड दैट मीन सेम एज द गिवन वर्ड। NARK के का मतलब नरक, नरक बताइए, नरक मतलब चिढ़ाना होता है। नरक का मतलब क्या होता है दोस्त, एक प्रकार का आपका चिढ़ाना होता है। तो बताइए चिढ़ाना का मतलब क्या हो जाएगा, तो इरिटेट हो जाएगा। देखिए यहाँ से इरिटेट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 49 क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 49 देगा दोस्त, रीजनिंग का प्रश्न आपको यहाँ से मिलेगा। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। लुप्त संख्या आपको चयन करना है, जैसे 129, 126, उसके बाद दोस्त 123, उसके बाद 120, 117, ये क्वेश्चन मार्क कीजिएगा। 129 126 -3, 126 123 -3, तो लास्ट में हम लोग क्यों टाइम वेस्ट करें, 117 में से -3 करेंगे तो कितना आएगा, तो 114 आ जाएगा। क्या ऑप्शन दे रखा है, देखिए बी दिया है, तो ऑप्शन बी को हम लोग क्या करेंगे, लॉक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। केवल -3 किया है दोस्त। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए दोस्त 50 क्या दे रखा है। जैसे देखिए डिजाइन के संबंध आर्किटेक्ट यानी वास्तुकार से है, तो अब ऑप्शन के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। संपादक अखबार की किताब कविता, जूते कवि या आपका जूते कवि तो हटा दीजिए, किताब कविता तो हटा दीजिए, संपादक अखबार हटा दीजिए, क्योंकि फर्नीचर बढ़ई, तो फर्नीचर बढ़ई का मतलब क्या हो जाएगा, जिस प्रकार से तो डिजाइन कौन एक आर्किटेक्ट यानी वास्तुकार बनाता है ना, उसी प्रकार से तो फर्नीचर क्या कर एक बढ़ई द्वारा बनाया जाता है। फर्नीचर क्या होता है, एक बढ़ई द्वारा, तो इसके हिसाब से हम लोग ये राइट ऑप्शन देंगे। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके साथियों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 51 क्या दिया है। यदि 96C3 बराबर 32 और 288C8 बराबर 36, तो साथियों 408C6 बराबर क्या हो जाएगा। तो दोस्त अब जिस तरह का ये सवाल पूछा, सबसे पहले आपको तो इस क्वेश्चन को टाइप करना है, जैसे हम लोग 96C3 बराबर 32। अब देखिए दोस्त, अब आपको जो ये बीच में मतलब जो अक्षर दिया यानी सी दिया है ना, इसको आपको ऐसा सोचना है कि इसमें आप लोग सोचे कि इसमें हम क्या मतलब साइन करें, क्या साइन लगा, जैसे कि माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इसमें ऐसा क्या करें कि 3 से ऐसा 96 में क्या करें कि हम लोग का आंसर 32 आ जाए। सोचिए आप लोग सी के स्थान पे ऐसा क्या रखे, कौन सा साइन रखे, माइनस, प्लस, गुणा, भाग, क्या करे कि हम लोग का 32 आ जाए। तो दोस्त यदि मान लीजिए हम लोग 96 सी की जगह डिवाइड करते हैं 3, तो देखिए हम लोग 32 आ जाएगी नहीं। देखिए 3 3 जा 9, 3 आया, और 3 2 जा 6। क्या किया दोस्त, सी के स्थान पे डिवाइड रखा है, सी के स्थान पे क्या रखा है, डिवाइड रखा है। इसी प्रकार देखिए दोस्त, जैसे आपका 288C8 बराबर 36, तो यदि आप लोग दोस्त 288C की जगह फिर डिवाइड रखेंगे 8 में, तो 8 का डिवाइड यदि आप लोग 288 में देंगे तो आपका 36 ही आएगा। 8 3 जा 24, आपका 4 कैरी एज 48, 8 6 जा 48। तो इस तरह से क्या हो रहा है, डिवाइड रखा है। तो अब हमसे क्या पूछा है साथियों, 408C6 से पूछा है। जैसे दोस्त देखिए हमसे क्या पूछा है, 408C6 है, तो यदि मान लीजिए हम 408 डिवाइडेड 6 करते तो कितना आएगा, 6 6 जा 36, और 6 6 जा 36, 40 में से 36 4 8, 6 8 या 48, तो देखिए 68 हम लोग का रहा है। क्या दोस्त, 68 आ रहा है। क्या हो रहा है, 6 केवल साथियों 6 का भाग हम लोग को 408 में दे देना था, तो हम लोग दिए तो कितना है हम लोग का 68 आया। तो 51 का हम लोग क्या हो रहा है यहाँ से, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए दोस्त 52 क्या दिया है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, कन्फर्म है आपके पेपर में एक सवाल आएगा। दिए गए दो चिन्हों को परस्पर बदलने के बाद दिए गए समीकरण का मान क्या होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड। देखिए परस्पर बदलना से तो मल्टीप्लाई और डिवाइड को केवल जो आपका गुणा है, गुणा के स्थान पे भाग कर देना है, भाग के स्थान पे गुणा कर देना है, केवल दो परस्पर बदलना है। आपके पेपर में चारों को बदलने का दे देता है कि मतलब सभी साइनों को, क्या चिन्हों को परस्पर बदल दिया जाए। तो आपको सभी को देगा तो आप लोग माइनस की जगह प्लस करेंगे, प्लस की जगह माइनस, गुणा की जगह भाग, भाग की जगह गुणा। लेकिन इसमें क्या किया, केवल गुणा और भाग को बदलना है।
चलिए इस समीकरण को हम लोग हल करते हैं। जैसे देखिए 47 प्लस माइनस को एज इट इज रहने देते हैं 13 में देखिए प्रश्न में आपका डिवाइड दे रखा है, तो डिवाइड की जगह क्या बोला, परस्पर बदलने के बोल रहा है, तो डिवाइड की जगह हम लोग मल्टीप्लाई, उसके बाद 65 इंटू 5 क्या है, इंटू की जगह लेकिन हम लोग डिवाइड करेंगे क्योंकि परस्पर बदलना है, तो 5 माइनस को एज इट इज रहने देंगे 16। अब चलिए बॉडमर्स का नियम लगा दीजिए। यदि हम लोग यहाँ से हल करते हैं तो दोस्त यहाँ से हम लोग 5 का भाग 65 में देंगे तो कितना आएगा हम लोग का, यहाँ से निकल के हम लोग का 13 आ गया। तो देखिए 47 प्लस 13 इंटू 13 माइनस 16। अब जब हम लोग 47 प्लस 13 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना होता है 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169 होता है माइनस 16। अब उसका दोस्त 47 69 जोड़िए, 7 9 16 का 1 6 4 10 1 21, 216 माइनस 16, 216 में से 16 को घटाएंगे तो आपका 200 बचेगा। कितना बचेगा 200। देखिए ऑप्शन दिया, देखिए बी ऑप्शन दे रखा है। कितना आ रहा है साथियों आपका बी ऑप्शन, देखिए बिल्कुल राइट ऑप्शन 200 दे रखा है। क्या किए बस साथियों, गुणा और भाग को आपस में चेंज किए, बस बॉडमर्स के नियम लगा दिए, कुछ भी दिमाग अपना नहीं लगाएं, बस प्रश्न के हिसाब से हल किए हैं। ओके मेरे भाई, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए दोस्त 53 क्या दिया है, यदि 36 एट द रेट 2 बराबर 1296 और 4 एट द रेट 4 बराबर 256 है तो 9 एट द रेट क्या हो जाएगा। चलिए दोस्त अब इसको हल करके कोई बता सकता है, बताइए मेरे भाई। जिससे पहले समीकरण को हम लोग उठाएंगे, 36 एट द रेट आपका 2 बराबर आपका 1296 दिया है। अब साथियों आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कैसे बनाया होगा, बताइए। 36 एट द रेट 2 बराबर 1296 कैसे आओगे, सोचिए एक बार, समझिए। देखिए दोस्त यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पे मेरे भाई ये जो आपका एट द रेट है ना, इसे आप लोग क्या मानेंगे, या तो गुना मान लीजिए या तो घात मान लीजिए। तो 36 का स्क्वायर कितना होता है आपका, तो 36 का 1296, इसी एट द रेट को जो है इसके बाद जो दिया इसको आपको क्या मानेंगे, घात या गुना। उसी प्रकार देखिए दोस्त 4 एट द रेट जो आपका 74 दिया है कितना 256, यदि 4 के पावर 4 करेंगे तो आपका 256 आ जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 4 बार करेंगे तो 256 आएगा। उसी प्रकार देखिए 9 एट द रेट हमसे प्रश्न में क्या पूछा है, 9 एट द रेट 3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, 9 का क्यूब कर दीजिए। अब 9 का क्यूब कितना होता है, 9 9 जा आपका 81, 9 9 जा 9, 9 8 जा 72, 7 2 9 729 हो जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग का देखिए ए दे रखा है। क्या आप मानेंगे इसमें, जो एट द रेट दिया है इसको या तो आप गुना मान लीजिए या तो घात मान लीजिए। तो 36 का स्क्वायर, उसके बाद 4 एट द 4 का 4 पावर घात कर दिए 256। उसी प्रकार हमसे क्या पूछा है, 9 एट द रेट 3, यानी 9 का पावर हम लोग क्या कर दिए 3 कर दिए साथियों, तो 729 आ जाएगा यहाँ से। ओके मेरे भाई, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए दोस्त 54 क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से भिन्न अक्षर का चयन कीजिए। तो साथ ही आपको इनमें से भिन्न अक्षरों का चयन करना है, बताइए। अब ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, काफ़ी लेंदी सवाल है। इसको सबसे पहले ऑप्शन ए को हम लोग देखते हैं। यू आपका कितने नंबर का होता है, यू आपका 21 नंबर पे, भी आपका 22 नंबर पे, आपका यस आपका 19 नंबर पे, एक्स आपका 24 नंबर पे। तो दोस्त 21 से 22 कैसे गया है, +1 किया है। 22 से 19 कैसे क्या जाएंगे हम लोग, -3, और 19 से 24 क्या जाएंगे +5 से। देखिए +1 -3 +1। अब ऑप्शन बी को उठाते हैं, यहाँ से ऑप्शन देखिए, वो आपका कितने नंबर पर होता है 15 नंबर पे, पी आपका दोस्त कितने नंबर पर होता है 16 नंबर। ऑप्शन बी कर रहे हैं, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए यहाँ देखिए +1 -3 +5, 15 16 हो गया। ओ आपका होता है दोस्त 15, पी आपका 16, एम आपका कितने नंबर पर होता है दोस्त 13 नंबर पे, और आपका आर कितना नंबर पर 18। देखिए 15 से 16 +1, 16 से 13 -3, बिल्कुल 13 से 18 +5, 200 समीकरण बिल्कुल सटीक मिलेगा। अब देखिए ऑप्शन सी को देखते हैं हम लोग, देखिए जैसे ए आपका 1 नंबर पे, बी आपका 2 नंबर, +1 बिल्कुल सही है, लेकिन जेड यहाँ पर दे रखा है दोस्त, जेड, लेकिन हमको -3 करते हैं तो -1, फिर ए ही आ जाएगा। तो देखिए हम लोग का समीकरण सी बिल्कुल, जो कि इनमें से अक्षर क्या है रॉन्ग है। उसी प्रकार डी दिया है, तो जेड से डी कैसे बनेगा साथियों, आपका जेड कितने नंबर पे, देखिए 26 तो जेड होता है, 27 के बाद ए, 28 के बाद बी, सी के बाद कितना हो जाएगा साथियों आपका सी 3 नंबर पे, डी आपका 4 नंबर, लेकिन यहाँ पे +5 क्या है समीकरण में। तो इस तरह से ऑप्शन सी, मान लीजिए आप ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जी आपका 7 नंबर पे, एच आपका 8 नंबर पे, ई आपका साथियों 5 नंबर पे, जे आपका 10 नंबर। देखिए 7 से 8 +1 किया, 8 से उसके बाद साथियों ई किया -3, और आपका 5 से 10 +5 क्या हुआ +1 -3 +3। तो ऑप्शन लेकिन सी नहीं मैच हो रहा है, तो इस तरह से हम लोग का सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। इस प्रकार का आपको बस चेक करना है साथियों। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए दोस्त 55 क्या दे रखा है,
चलिए हल कीजिए। 4, 7, 12, 21, 38 क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? हल कर सकते हैं। 4, 7, 12, 21 उसके बाद 38। चलिए दोस्त इसको हल करेंगे, बताइए कैसे आओगा? क्या आप लोग करेंगे कि ऐसा आ सकता है? 4 दूना 8 -1, 7 दूना 14 -2, 12 दूना 24 -3, 21 दूना देखिए दोस्त मैच हो गया। जैसे देखिए 4 से 7 कैसे बनाए हैं? 2 मल्टीप्लाई करके -1 कर दीजिए, 7 का मल्टीप्लाई फिर 2 से कीजिए, उसके बाद -2 कर दीजिए 2, फिर उसके बाद 12 दूना 24 -3 किया है, फिर 21 दूना 42 उसके बाद -4 किया। देखिए -1 -2 -3 -4, तो अब हम लोग 38 2 ही से, लेकिन 2 ही से मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पर। देखिए 2 ही से मल्टीप्लाई, तो 38 हम लोग 2 के मल्टीप्लाई करके -4 करें, क्योंकि समीकरण में श्रृंखला में -1 -2 -3 -4, तो अगला कौन सा नंबर होगा? -5 होगा। तो 38 दूना आपका कितना होता है दोस्त? 76 होता है। 76 में से -5 करेंगे तो 71 आ जाएगा। क्या 71 मैच करा? देखिए ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन दे रखा है। क्या हो गया दोस्त? 55 का बी ऑप्शन क्या किया है? 4 × 2 -1, 7 × 2 -2, 12 × 2 -3, 21 × 2 -3 क्या है? उसके बाद 38 आपका दोस्त 21 × 2 -4 क्या है? उसी प्रकार 38 मल्टीप्लाई 2 -5 हम लोग कर दें, तो इस तरह से हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। रीजनिंग तो साथियों आपको समझना है, वो आप श्रृंखला लेकिन मैच होना चाहिए। आपका दिमाग किसी प्रकार लग जाए, बस आपका वो जो श्रृंखला है, जो पैटर्न, उस पर फॉलो करें। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है, विनम्र का संबंध अभिमानी से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार संकोची। जैसे आपको पता है विनम्र क्या है? अभिमानी का विलोम है। अभिमानी का विलोम कौन है? विनम्र। तो आत्मविश्वासी का विलोम कौन हो जाएगा साथियों? संकोची हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए बी ऑप्शन दे रखा है, तो 56 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों ये 56 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल सटीक तरीके से हमने आपको बताया है। क्या आपको किसी प्रश्न में डाउट है? एक बार आप हमें जरूर बताइए साथियों, एक बार जरूर कंफर्म करके आप लोग हमें जरूर बताइए कि किसी भी प्रश्न में क्या आपको डाउट है। एक बार आप लोग बताइए दोस्त। तो चलिए दोस्त इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कीजिए। बताइए आप लोग सभी का, एक बात तो आपसे पूछना ही भूल, आप लोग का स्कोर कितना बना है ये बताइए आप लोग दोस्त। चलिए अपना अपना स्कोर सभी दोस्त बताएंगे आप सभी कितना स्कोर बना इस सेशन से। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रीजनिंग का नो नेगेटिव मार्किंग, इंग्लिश जीके का साथियों एक क्वेश्चन एक नंबर का नेगेटिव मार्किंग था। तो बताइए आप सभी कितना स्कोर रहा। तो साथियों आप लोग डेली की तैयारी करते रहिए, अच्छे से डेली का डेली क्लास करते रहिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। 1 लाइनर क्वेश्चन हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दे रहे हो, तो उसको भी पढ़ते रहिएगा दोस्तों। सिलेक्शन लेना है तो साथियों पढ़ना तो पड़ेगा मेरे भाई, पर बिना पढ़े नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं शाम को एक नए सेशन के साथ, बेहतरीन सेशन के साथ, दमदार सेशन के साथ। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।